माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, पिछले सप्ताह में जो भी घटनाएं या दुर्घटनाएं हुई शाइन परिवार में, उन सब का बाकायदा मंथन करने के लिए मैं अगले जो भी हमारे पीछे वक्त गए उसमें मैंने अपना वक्त दिया और पूरी तरीके से, चाहे वो हमारे टीम प्रेसिडेंट संदीप राठौर, निकी नेकपाल और चाहे हमारे क्राउन प्रेसिडेंट डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव जी की जो गिरफ्तारी है, उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो तो जाहिर सी बात है, एक ही वजह है। और उनके ऊपर हुई कंप्लेन, जो कंपनी के ऊपर कंप्लेंट्स की गई हैं, उनके ऊपर जो उनके नाम हैं, वो वजह रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ चीज़ों का मंथन था जिसकी वजह से मैंने अपना कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग या अपनी कोई भी संदेश आप तक नहीं दिया। लेकिन आज मैं अपने संदेश के जरिए शाइन परिवार के सभी लोगों को और शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स को कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। शायद मेरे ख्याल से वो चीज़ें हम सभी के लिए फ़ायदेमंद हैं और शायद उन्हीं से रास्ता निकल सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ मैंने शाइन परिवार की एक ग्राहक की वॉइस रिकॉर्डिंग, जो कि वो किसी ऑफिसर से बात करते हुए उन्होंने रिकॉर्ड करी है और जिसको उन्होंने वायरल किया, जो मुझ तक भी आई है, मैं उसका हवाला देते हुए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जिसे आप अपने अपने स्तर पर कंफर्म कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, जिससे आपको सही जानकारी मिलेगी और जिससे आपको सही रास्ता भी मिलेगा कि आपके पैसे की अदायगी या आपके पैसे का कन्वर्जन जो कुछ भी है वो किस तरह से हो सकता है। यदि आप दूसरा कोई रास्ता अपनाते हैं तो उस रास्ते पर आगे चल करके उसके क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं और इसके क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, बाकी फैसले आपको करने हैं। ऐसे मेरे पास करीब 3 से 4 और ऑडियोज़ हैं जो इस बीच में काफ़ी वायरल हुए हैं और कुछ लोगों ने व्यक्तिगत तौर से मुझे भेजे हुए हैं। मैं उसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको नहीं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन यदि कभी आवश्यकता पड़ेगी तो लीगली उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल इस वार्तालाप में मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगा, इस वार्तालाप में आपने ज़रूर इस बात को सुना होगा और गौर करने की बात है। और आप सभी अपने अपने एडवोकेट, अपने अपने वकील से भी राय ले सकते हैं कि जो संस्थाएं आपसे ये दावा करती हैं कि आपका पैसा कोर्ट के ज़रिए या आपका पैसा FIR के ज़रिए दिलाया जा सकता है, कोर्ट का में जाना या FIR करना लोगों का कानूनी अधिकार होता है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। यदि आपके पैसे की अदायगी होने में कोई समस्या आती है, उससे मैं कभी भी इनकार नहीं करता हूँ, ना मैं उससे कभी भी किसी को रोकने की कोशिश करता हूँ, बात करता हूँ। हाँ, मेरा प्रयास शाइन परिवार के पीड़ित कोई भी कस्टमर हो, शाइन परिवार का पीड़ित कोई भी एसोसिएट हो, उससे एक ही निवेदन मेरा होता है कि कंपनी आपकी लायबिलिटी को ख़त्म करने के लिए दिन और रात प्रयास कर रही है और करती रहेगी। और उस प्रयास में हमने काफ़ी हद तक लायबिलिटीज़ ख़त्म करी है। लेकिन इस वार्तालाप में एक चीज़ आपने ज़रूर सुना होगा कि यदि आपने अपने FIR को किया और उस पर यदि कोई गिरफ्तारी होती है तो कानूनी तौर से अगर आप उस पर सिविल सूट फाइल करते हैं तो तकरीबन 7-7.25% का आपको एक कोर्ट फीस जमा करना होता है पहले अपने पैसे की अदायगी के लिए। यानी ये जो FIR में नाम आपने नामजद किया किसी का भी, चाहे वो संदीप जी का हो, चाहे वो इस समय ज्ञान जी हैं अंदर उनका हो, चाहे वो डॉक्टर अमिताभ साहब का हो, मैं एक आपको उदाहरण ये देना चाहूँगा कि यदि ज्ञान प्रकाश उपाध्याय अब से 6-7 महीने पहले एक्टिव हो रहे थे, जिस समय उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, धीरे धीरे एक्टिव हो रहे थे, अगर वो उस समय गिरफ्तार नहीं हुए होते शायद मेरे ख्याल से, तो अब तक मुझे जहां तक लगता है कि जो जिस लायबिलिटी की वजह से वो अरेस्ट हुए, गिरफ्तार हुए, उस लायबिलिटी के या तो अदायगी करा चुके होते या कन्वर्जन करा चुके होते। क्योंकि उन्हीं की टीम में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को रजिस्ट्री करवा करके आज उन्हें टेंशन फ्री कर दिया है। ज्ञान प्रकाश उपाध्याय का जो वक्त था, अगर वो वक्त इसमें लगा होता तो शायद मेरे ख्याल से वो पूरी तरीके से आज लायबिलिटी फ्री ना सही, लेकिन अपनी करीब करीब 80 से 90% टीम की लायबिलिटी फ्री कर चुके होते। फिलहाल कानूनी प्रक्रियाएं हैं, कानून अपना कार्य करेगा, इसमें हम सभी को सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज इस वॉइस रिकॉर्डिंग में आप इस बात को अच्छे से सुन भी रहे हैं कि यदि संदीप अंदर गए हुए हैं या संदीप राठौर की किसी प्रकार से गिरफ्तारी हुई है तो भी संदीप राठौर अपनी पॉकेट से पैसे निकाल करके नहीं दे पाएंगे और ना दे सकेंगे, और शायद वहां पर रहते हुए संदीप राठौर अपने कन्वर्जन को भी इतने प्रॉपर, इतने आसान तरीके से नहीं करा पाएंगे। यदि इस केस को केवल संदीप का केस मान लिया जाए, यदि इस केस से कंपनी अपने आप को बरी कर लेती है, तो संदीप और संदीप के कस्टमर्स, इन दोनों के बीच की बात अगर रह जाती है तो आप खुद इस बात का फैसला कर सकते हैं कि कैसे संदीप वहां रहते हुए किस प्रकार से वो अपनी लायबिलिटी उतार सकते हैं। अगर संदीप लोगों के बीच में मौजूद रहते तो शायद मेरे ख्याल से कन्वर्जन के रास्ते, या उन्होंने खुद अपने क्लाइंट से वादा किया हुआ था कि हम किसी भी तरीके से आपको आपका पैसा देंगे, उसकी अदायगी करेंगे, 3 माह का समय मांगा था, आपने खुद रिकॉर्डिंग में सुना है उनके कस्टमर्स के मुंह से।
लेकिन यदि संदीप किसी वजह से मालिक ना चाहे कि ऐसा हो, किसी वजह से अगर थोड़ा लंबे समय तक रुक जाते हैं, तो क्या अब संदीप वहां रहते हुए अपनी जेब से इस पैसे की अदायगी नहीं कर पाएंगे? माय डियर, सेम सिचुएशन डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव जी के साथ में रही है। फिलहाल मैं इन दोनों लोगों के बारे में बता दूं कि किसी भी प्रकार के किसी और के प्रयास से कोई भी ऐसी गिरफ्तारी नहीं हुई है जिसका लोग श्रेय ले रहे हैं। अगर लोग ये श्रेय लेते हैं कि ये गिरफ्तारी उनकी वजह से हुई या उनकी पैरवी की वजह से हुई, बिल्कुल गलत है। ये नॉर्मल पुलिस प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पुलिस ने अपने कार्य को किया है, पुलिस ने अपने दायित्वों को निभाया, पुलिस ने कानून का पालन करवाया है। जब जैसे जिस तरह से मिस्टर संदीप राठौर या निक्की नेकपाल के साथ में जो भी हादसा हुआ है, जो भी चीजें हुई हैं, वो सीधे सीधे पुलिस की प्रक्रियाएं हैं। कोई प्रयास करता तो भी, ना करता तो भी ये कार्य होना था, अगर संदीप अपने काम में वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। इसी प्रकार से हमारे डॉक्टर साहब को लेकर अगर मैं बात करूं तो ये भी पूरी तरीके से पुलिस प्रक्रिया ही रही है। मैंने काफी पहले संदीप जी से और डॉक्टर साहब से व्यक्तिगत दौर से एक बार नहीं कई बार ये कहा था कि डॉक्टर साहब, आपके ऊपर जितनी भी एफआईआर हैं, जितनी भी एफआईआर उस पर एक वकील लगा करके आप अच्छे तरीके से इसकी स्क्रूटनी करवा करके जिन जिन लोगों का जो भी धन है, जो भी कन्वर्जन है, उसे रिक्वेस्ट करके आप इस कार्य को करा लीजिए। और ये बात मैंने जैसे ही रिडेम्पशन शुरू कराया था, जैसे ही कन्वर्जन शुरू कराया था, वैसे बात मैं डॉक्टर साहब से एक बार नहीं कई बार कही थी। इस बात को डॉक्टर अमिताभ साहब भी अभी इस हादसे से पहले, कुछ समय पहले मेरी बात हुई थी, इस बात को डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव जी ने भी कबूल किया था और माना भी था। मैंने जब मेरी लास्ट टाइम डॉक्टर अमिताभ से बात हुई है, जब कलकत्ता प्रोजेक्ट उनको दिया गया था, तो मैंने उनसे इस बात को कहा भी था कि आप कलकत्ता प्रोजेक्ट से अर्जित होने वाली जो भी आपकी रिडेम्पशन से जो वैल्यू होगी, कोशिश करिएगा जो आपके ग्राहक जो कस्टमर कन्वर्जन पे ना जाए, उन्हें आप धीरे धीरे उसकी अदायगी करते हुए अपनी एफआईआर खत्म कराइएगा। कुछ भी करिएगा, अपनी एफआईआर को खत्म कराइएगा। लेकिन बदकिस्मती से शायद डॉक्टर साहब उस पर उतने एक्टिव नहीं हो पाए, बदकिस्मती से शायद डॉक्टर साहब उस पर वो प्रयास नहीं कर पाए, या हो सकता है शायद समय ने उनका साथ ना दिया हो उस वक्त में। जो कुछ भी हुआ, आज 30-32 एफआईआर पर उनका नाम जो गया है बनारस शहर के अंदर, मैं अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए पूरी की पूरी सिंघम टीम के साथ में संपर्क में आते हुए धीरे धीरे 1-2 लोगों से मैं डॉक्टर अमिताभ के ऊपर जो भी 30-32 एफआईआर हैं उनके सेटलमेंट के लिए कार्य शुरू कर चुका हूं। और मेरा प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्द से जल्द कंपनी अपने तरीके से रास्ता दे करके उनके लायबिलिटी को ख़त्म करते हुए, उनकी एफआईआर को ख़त्म कराते हुए डॉक्टर साहब को जमानत पर बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें ना तो हम कहीं से किसी प्रकार से कुछ अलग से कर सकते हैं और ना तो किसी प्रकार से डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव अपनी तरफ से कुछ अलग से कर सकते हैं और ना तो वो ग्राहक कुछ अलग से कर सकते हैं जिन्होंने इनके खिलाफ एफआईआर करी हुई है। डॉक्टर साहब अगर आज किसी भी कानूनी उसमें दायरे में आकर के अंदर में हैं तो भी, और नहीं होते तो भी, हमारा प्रयास दोनों हाल में कस्टमर्स की लायबिलिटी खत्म करना तब भी था और आज भी है। इसी प्रकार से संदीप राठौर के केस में भी जो भी 6-7 केस हैं, उनमें उनके ग्राहक को, उनके कस्टमर्स को जो सही रास्ता पहले भी दिया गया था, ये आवाज़ जिनकी है, इनके काफ़ी प्लॉट्स कुछ समय पहले रजिस्ट्री करा करके उन प्लॉटों पर इनको कब्जा दे करके इनकी लायबिलिटी खत्म की गई है, जिसके वीडियो बाकायदा वायरल हुए हैं, जिसके वीडियो आप सभी ने देखा है। ये बात तब की है जब संदीप राठौर से उनकी बातचीत हुआ भी करती थी, ये बात तब की है जब इनके माहौल संदीप राठौर से बहुत अच्छे हुआ करते थे, ये बात उस वक्त की है जिस समय हम पूरी तरीके से अपनी टीम की, अपने कस्टमर की, अपने क्लाइंट की लायबिलिटी खत्म करने पे लगे हुए थे। ये दोनों हादसे होने के बाद मैं इस बात के लिए तब भी आप सभी से प्रार्थना करता हूं और आज भी प्रार्थना करता हूं और आगे भी यही करूंगा। ये हादसे हुए होते तो भी, ना हुए होते तो भी, कंपनी अपनी तरफ से पूर्ण रूप से अपने सभी ग्राहकों की लायबिलिटी उतारने के लिए रास्ता दे रही है। इस रास्ते में पहले चरण के अंदर प्लॉट कन्वर्जन आया है, जिसमें प्राइम लोकेशन के प्लॉट्स, अच्छे प्लॉट्स आप सभी लोगों को मिल रहे हैं, जिसके ऊपर कंपनी ने अपने पैसे की अदायगी किसानों को की हुई है और उन किसानों के पास जो पैसे पड़े हुए हैं, उन किसानों से बाकी जमीन लिखवाने के लिए कंपनी को जिस धन की आवश्यकता है वो रिडेम्पशन तौर पर लेकर के वो पैसा वहीं का वहीं दिया जा रहा है। अधिक से अधिक पैसे वहीं पर दिए जा रहे हैं, डेवलपमेंट में खर्च किए जा रहे हैं, या टीम को काम करने के एवज में जो मेहनताना उसका टीम का वो दिया जा रहा है। इस पैसे का किसी प्रकार से कोई भी दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है, इस पैसे का किसी प्रकार से कोई भी ऐसा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा जिस इस्तेमाल को हम दुरुपयोग की श्रेणी में ला सकें। ज्यादा से ज्यादा धन, ज्यादा से ज्यादा पैसा कंपनी का जमीनों पर पड़ा हुआ है, उसी पैसे को सुरक्षित करने के लिए वहां पर एडिशनल पैसे डालकर उन जमीनों की रजिस्ट्री कराई जा रही, तभी आप सभी लोगों को लगातार रजिस्ट्री के पेपर मिल रहे हैं और कब्जे मिल रहे हैं। और ये प्रक्रिया अगर हम पूरी तरह से कर ले गए तो हमें पूरा विश्वास है कि अगले 3 माह के अंदर अंदर शायद हमारे ऊपर चाहे किसी प्रदेश में कहीं भी कोई भी एफआईआर हो, सारी एफआईआर भी खत्म हो जाएंगी। और इसके साथ ही साथ जितने भी हमारे क्लाइंट कस्टमर्स
कस्टमर्स हैं उनको रास्ता मिल चुका होगा, या तो प्लॉट रिडेम्पशन पर, अदरवाइज मैंने 0% रिडेम्पशन चार्ज के साथ भी प्लॉट लाने का प्लान आप लोगों को बताया भी है, जो कि आने वाले समय में वो भी लाया जाएगा। इसके अलावा आपके धन की अदायगी की भी अगर बात है, जिनके छोटे छोटे पैसे हैं, 25,000, 50,000, 1 लाख तक के जिनके हैं, उनके धन अदायगी के भी रास्ते निकाले जा रहे हैं। जिन लोगों ने आकर मुझसे मुलाकात करी है दुबई के अंदर, जिन लोगों ने मुझसे मिलकर के मीटिंग करी है, उन सभी लोगों को मैंने इन्हीं रोड मैप के लिए बुलाया हुआ था, और उन सभी लोगों के टिकट्स, उन सभी लोगों का वीजा इस हादसा होने से पहले हुआ था, सिर्फ इसी बात के लिए कि आगे हमारा अगला चरण क्या, अगला स्टेप क्या होगा। माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, मैं आप सभी लोगों को, सभी एसोसिएट्स को और सभी कस्टमर्स को ये बात बताना चाहूंगा कि ये जो 2 हादसे हुए हैं, चाहे संदीप राठौर नेकपाल के साथ में हुआ हो और चाहे डॉक्टर अमिताभ के साथ में हुआ हो, ये मात्र एक कानूनी प्रक्रियाएं नहीं है, जो होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि इन दोनों लोगों से मैंने कई बार निवेदन करके इनके रिडेम्पशन कराने के लिए इनको प्रेरित किया था। कई बार इनसे मैंने कही थी कि आप आकर के अपने रिडेम्पशन कराइए किसी भी तरीके से। संदीप राठौर की टीम से काफ़ी लोग अपने रिडेम्पशन को करा रहे थे, चाहे इनकी बिहार की टीम हो और चाहे इनकी लखनऊ की टीम हो, लोगों ने पर्सनली मिल करके अपने रिडेम्पशन कराए हैं। उन लोगों ने अपने ऊपर से लायबिलिटी को खत्म किया है। मेरा किसी टीम से या किसी प्रेसिडेंट से उद्देश्य नहीं था, मेरा उद्देश्य मेरे कस्टमर, मेरे ग्राहक से था। डॉक्टर अमिताभ साहब से, उनकी टीम से भी मेरी लगातार संपर्क में रहने के नाते इनकी टीम के काफी हद तक लोगों के रिडेम्पशन खत्म हो रहे थे। कई लोगों ने अपने रिडेम्पशन कराए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने अंदर एक धारणा पाल रखी थी कि वो रिडेम्पशन की प्रक्रियाओं पर उतना प्रयास नहीं करेंगे। उनमें से मैं इस बात को कहते हुए मुझे कतई कोई लज्जा या कोई संकोच नहीं है कि उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने रास्तों को बदल लिया था, जिन्होंने अपने लिए अलग अलग कंपनी, अलग प्लेटफॉर्म प्लान कर लिया था। ये करना कोई गलत कार्य नहीं है, क्योंकि अगर लोग कुछ करेंगे नहीं तो अपने परिवार को पालेंगे कैसे। लेकिन इसको करते हुए अपने दायित्वों को छोड़ देना या उस पर ध्यान न देना, ये गलत चीज़ है और ये गलत बात है। मैं आज आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, एक सूचना के साथ साथ, इस वक्त जितने भी FIRs हैं जिन पर लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं या जिन लोगों की अभी FIRs पड़ी हुई हैं, लेकिन अभी उनमें से लोगों के जरिए चाहे गिरफ्तारियां, चाहे जो चीज़ें चाहे भी ना हुई हों, इन सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए, जितनी भी FIRs हैं, जितने भी इस तरह के लीगल केस हैं, उन सभी केस पर कंपनी पहले भी काम कर रही थी, और इस बीच में ऐसी सभी FIRs को निकाल करके सबसे पहले कार्य किया जाएगा, जिनमें हर एक ग्राहक, हर एक कस्टमर को उसका रिडेम्पशन करा करके, उसको उसके मौके का प्लॉट दे करके, कब्जा दे करके, केस को खत्म करके, आपस में समझौता करके आप सभी लोग FIR खत्म करने का प्रयास कंपनी कर रही थी, पहले भी, आज भी कर रही है और आगे भी करेगी। इसी क्रम में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने FIR सेटलमेंट के साथ साथ लोगों के बयान भी कार्यालयों में करवाया था। कंपनी अब अगले 10-15 दिनों तक, क्योंकि खरमास के सीजन में कुछ लोगों के रिडेम्पशन प्लान बंद हुए थे और कुछ जमीनों खरीदारियां थी, कुछ डेवलपमेंट थे, इस वजह से कुछ प्रक्रियाएं थोड़ी स्लो हुई थी। लेकिन नवरात्रि लग चुकी है, इस नवरात्रि से लेकर दीपावली तक हमने शुरू से एक टास्क लिया हुआ था कि हम तकरीबन सारी FIRs को खत्म करें। हमारा प्रयास होगा कि हम सारी FIR को खत्म करें, लेकिन यदि वो प्रयास 100% ना भी सफल हुआ तो भी 50-60% के ऊपर ले जाने की हमारी पूरी कोशिश होगी। और हम उम्मीद करते हैं प्रदेश चाहे कोई भी हो, जिला चाहे कोई भी हो, वहां पर हुई हर एक FIR के ऊपर कार्य किया जा रहा है और कार्य किया जाएगा। मेरा निवेदन आप सभी एसोसिएट से है, मेरा निवेदन आप सभी लोगों से है कि जहां कहीं पर भी आपके नाम पर कोई भी FIR है, आपकी हर एक साइट पर जहां पर रिडेम्पशन हो रहा है वहां पर लोगों को प्लॉट भी दिए गए हैं, पहले भी दिए गए थे, तभी FIR खत्म की गई और आज भी दिए जा रहे हैं। आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि अपने कस्टमर्स को कन्विंस करके, उनके प्लॉट की रजिस्ट्री करा के, उन्हें कब्जा करवा के, समझौता पत्र लगवा करके, उनके स्टेटमेंट करवा करके आप अपनी FIR खत्म करिए। और FIR खत्म करा करके निश्चिंत होकर के अपना कार्य, आपको जहां भी करना है वहां कार्य करिए। आपको जो कार्य करना है आप वो कार्य करिए, लेकिन आपसे निवेदन है कि अपने कस्टमर, अपने ग्राहक को अधर मत छोड़िए। कंपनी पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से अपने लोगों के साथ में, अपने ग्राहक के साथ में, अपने एसोसिएट साथ खड़ी थी, खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। किसी भी भ्रांति मत आइए, किसी के द्वारा किए गए प्रयासों से किसी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ कानून के द्वारा हुई है, कानूनी प्रक्रियाओं के द्वारा हुई है, पुलिस की अपनी कार्यविधि के द्वारा हुई है, जो कि पुलिस का कार्य है। यदि कोई FIR हुई है तो उसके ऊपर एक्शन होना लाजमी सी बात है। पुलिस अपना कार्य करेगी, पुलिस गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट के हवाले करेगी। मामला जब कोर्ट में होगा तो वहां पर जो भी निकल कर सामने आएगा, माननीय न्यायालय वो जो भी आदेश देंगे, उस आदेश का अक्षरशः पालन होता है और वह पालन किया भी जाएगा। आज की डेट में हमारे जितने भी साथी या सहयोगी के साथ में ये दुर्घटनाएं घटी है, चाहे डॉक्टर अमिताभ साहब हों और चाहे संदीप जी हों, इन लोगों के ग्राहकों से पहले भी कंपनी संपर्क में थी और आज भी कंपनी संपर्क में है और इन पर कार्य किया जा रहा है। मैं इनके परिवार को और इनके लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं कि कंपनी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटेगी। कंपनी उन कार्यों को जरूर करेगी जो कंपनी कर्तव्य है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, मेरी इस वॉइस रिकॉर्डिंग को शायद उनके परिवार तक भी जाए। जब से यह हादसा हुआ है, खासकर संदीप के परिवार से, संदीप साहब जब से हादसा हुआ है, तब से संदीप के परिचय के बहुत से लोग मुझे पर्सनली मैसेज करके अपनी अपनी तरफ से वकील करा करके जमानत कराने की गारंटी देते हुए अलग अलग
अलग तरह की धनराशि की मांग कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे डॉक्टर साहब के साथ जो हादसा हुआ है, उस हादसे में भी कुछ लोग, ज़्यादातर नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे ऑफर किया है कि अगर आप केस हमारे जरिए करवाते हैं तो हम जल्द जल्द उनको निकाल लेंगे, नहीं लंबा समय गुजरेगा। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि कुछ लोग, यानी इनके परिवार के लोगों से या इनके करीबी लोगों से कुछ लोग ये बात कहें कि सीएमडी साहब ने इन लोगों से बातें नहीं करी हैं, तो सिर्फ इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी तरह से बार्गेनिंग में नहीं आना चाहता हूं। मैं एक सीधा रास्ता चाहता हूं, मैं कानूनी रास्ता चाहता हूं, और कानून का जो रास्ता होगा, किसी बेहतर वकील को हायर करके, किसी बेहतर लॉयर को हायर करके, सबसे पहले जो इनके ऊपर मुकदमे हैं, जो इनके ऊपर केस हैं, उन केसों की पूरी छानबीन करने के बाद उसमें जो जायज़ पैसे हैं, जो रियल के पैसे हैं, जो रियल का इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर रास्ता दे करके माननीय कोर्ट के द्वारा या कानून के द्वारा ही रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी, न कि किसी व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत तरीके से किया जाएगा कार्य। माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, मैं 2 दिनों तक सिर्फ इसलिए शांत था कि मैं पूरे केस को समझना चाहता था, मैं सारी चीज़ों को जानना चाहता था, मैं सारी प्रक्रियाओं को समझना चाहता था, और समझने के बाद मैं अपना कोई वॉइस नोट देना चाहता था। फिलहाल अपने इस वॉइस नोट के अंदर मैंने आप सभी लोगों को जो कंपनी के आगे का विजन है, कंपनी के आगे जो प्लानिंग है इन केस पे लेकर के, मैंने वो शेयर किया है एक वॉइस नोट भेजने के साथ, कि आप इस वॉइस नोट को सुन सकते हैं कि आपकी अधिक से अधिक पैरवी किसी प्रकार से क्यों ना हो जाए। कानून अपने कार्य को कानून के तरीके से करता है। यदि आपको यह लगता है कि किसी की गिरफ्तारी करा देने के बाद आपको तुरंत वो पैसा मिल जाएगा, तो कानूनन ये बिल्कुल संभव नहीं हो सकता है। यदि आप पर्सनल लेवल पर अपने पैसे की अदायगी चाहते हैं, तो आपको उस कोर्ट फीस की अदायगी करनी होगी, आपको मुकदमा लड़ना होगा। उसके बाद माननीय न्यायालय से जो फैसला आता है वही फैसला मान्य होगा, वही फैसला आपको मानना होगा, वही फैसला हमें मानना होगा। चाहे डॉक्टर अमिताभ साहब के साथ में हो, चाहे संदीप जी के साथ में, जो भी दुर्घटनाएं घटी, इनके जो भी कस्टमर है, जो भी इनके ग्राहक हैं, आज पूर्ण रूप से आश्रित हैं अब आगे कानूनी प्रक्रियाओं पर, क्योंकि अब वो अलग से हटकर ना तो कुछ कर सकते हैं, ना अब उनका कोई अधिकार बनता है कुछ अलग करने का। जो भी अधिकार बनता है कानून का बनता है, और हम भी कानूनी प्रक्रियाओं से चलते हुए संदीप राठौर, निकी नेकपाल के लिए और डॉक्टर अमिताभ साहब के लिए प्रयास करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि अपने प्रयास में सफल भी होंगे। उनके ग्राहकों को जो उनका उचित लाभ है, जो उनका उचित धन है, जो उनकी जमीन है, उसे देकर प्रोवाइड करा करके डॉक्टर अमिताभ या संदीप जी या नेकपाल जी की जमानत कराने की कंपनी पूरी कोशिश करेगी। लेकिन मैं आप सभी से अंततः एक निवेदन पर्सनल व्यक्ति के तौर से करना चाहूंगा कि अगर लोग स्वतंत्र होकर के कार्य करते हुए आपका रिडेम्पशन कराते, तो उनके पास 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, आपकी जमीन का रिडेम्पशन करा करके आपको आपका जमीन का पोजीशन दे दें, एक जो इस रास्ते पे काफी लोग चल रहे हैं। यदि आप इससे सहमत नहीं हैं, तो दूसरा रास्ता, उसी जमीन को किसी और को बेच करके ये आपको उस धन की अदायगी कर सकते थे, जो रास्ता मैं अब देने जा रहा हूं, यानी आपको आपके धन की अदायगी भी हो सकती थी। और तीसरा रास्ता, कंपनी जब इनको 0 रिडेम्पशन चार्ज के साथ में लैंड देती, तो शायद आपको विदाउट एनी कुछ भी, कोई भी पेमेंट किए बगैर आपको आपकी जमीन की रजिस्ट्री हो सकती थी। ये 3 रास्ते मैं अपने लोगों को दे चुका था, आज भी दे रहा हूं और आगे भी देता रहूंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी यदि चाहते हैं कि आपके पैसे की अदायगी और आपके पैसे की सुरक्षा कंपनी कर रही, जिस प्रकार से करती रहे, तो आपका सहयोग और आपका साथ जरूरी है। इस प्रकार की प्रक्रियाओं से ज्यादा समय तक के लिए नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए, जाहिर सी बात है किसी के साथ भी होगा, कुछ समय के लिए चीजें अव्यवस्थित जरूर होती हैं, लेकिन जहां पर प्लानिंग होती है वहां पर व्यवस्था एक बार फिर से लागू हो जाती है, और व्यवस्थाएं हमेशा सही डायरेक्शन में हो तो बिल्कुल कार्य होता है, और ये कार्य शाइन करके दे रही है। अपनी अगली ऑडियोज के अंदर मैं अपने सभी उन एसोसिएट के लिए और अपने ग्राहकों के लिए उन कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में बात करना चाहूंगा, जिस पर चल करके डॉक्टर अमिताभ साहब या संदीप जी या ज्ञान जी का जो भी ग्राहक या कस्टमर हैं, उनको एक मैसेज के साथ साथ बाकी लोगों को मैसेज देना चाहूंगा कि यदि आप साथ देते हैं सबका, तो हम बहुत जल्दी आप सभी लोगों के रिडेम्पशन करा सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी गलत डायरेक्शन जाते हैं, तो लोग इसकी वजह से वाहवाही लूट करके आपसे 2 पैसे ले लेंगे, लेकिन विश्वास जानिए, शायद ये दुर्घटना ना घटी होती तो आपका कार्य और जल्दी हो सकता था। और ये दुर्घटना घट जाने के बाद जो समय व्यतीत होता है, जो वक्त जाता है, जो कानूनी प्रक्रियाओं में वक्त जाता है, ये वक्त हमारे चाहे नहीं, आपके चाहे नहीं, जब नियति चाहेगी तभी उतना वक्त लगेगा, तभी उतना समय लगेगा, तभी वो कार्य आपका आगे हो पाएगा।